पदाधिकारी या मोहिमेअंतर्गत नवी मुंबई विकास अधिष्ठानचे अध्यक्ष संकेत डोके यांच्या माध्यमातून सेक्टर 26, 28 व कोपरखेरणे सेक्टर 11 येथील रहिवाशांनी प्रत्येक रविवारी वाशी सेक्टर 26 येथील चिंतामणी चौक येथे मोठ्या संख्येने बसत आहेत. प्रत्येक रविवारी सायंकाळी 7 ते 8 या वेळेस बसणार असल्याचा निर्धार करण्यात आला. नागरिकांना परिसरात होत असलेल्या वायू प्रदूषणाबाबत जनजागृती करण्यात आली होती. तीसऱ्या दिवशी शेकडो नागरिकांचा या बैठकीला प्रतिसाद मिळाला आहे. इलाके में सबसे ज्यादा पोल्यूशन है, सबसे ज्यादा पोल्यूशन है. दिखा क्या हुआ, आगे क्या हुआ, आगे कुछ हुआ, कुछ भी नहीं हुआ. लेटर लेटर, सिर्फ लेटर लेटर. आप मेरे को लेटर दो, मैं आपको लेटर दूँ. आप मेरे को लेटर दो, मैं आपको लेटर दूँ. तो इसका मतलब क्या हुआ, हम पागल, हम पूरे पागल है. हमारे पास कुछ काम धंधा नहीं, लेटर लेटर घूमो. अब आगे कुछ दिनों पहले पोल्यूशन की मात्रा गैस चेंबर से भी बदतर हो गई. रात को कुछ समय में 1 घंटे या 1.5 घंटे के समय में इतना पोल्यूशन उतरने लगा कि हम लोग आराम से ब्रीदिंग ही नहीं कर सकते, सांस ही नहीं ले सकते. तब हम गए, सुबह सुबह उठ के सीधा पोल्यूशन मंडल में सब लोग झगड़ा करने पहुँच गए. फिर वो लोग ने क्या किया, यहाँ पे एक मोबाइल वैन लगाया. फिर से वही कहानी, मैं मशीन लगा तो आपका हार्ट रेट चेक करेंगे. अब मशीन लगाया, वो मशीन कई बार बंद मिली, ठीक है. फिर भी हम लोग उनके पीछे लगे. उसके बाद हमें पता चला कि हमारे हवा में बेंजीन और टोल्यूइन भी है, नाइट्रोजन ऑक्साइड भी है, नाइट्रोजन भी है. बाद में नाइट्रोजन का जो सेकेंड पार्ट है वो भी है. अगर हमारे पास बाकी के केमिकल एलिमेंट पढ़ने के लिए अगर कुछ मिला ना, तो जो अदर केमिकल एलिमेंट्स होते हैं, कंपनी जिसको बाहर फेंकती है, अगर उससे भी हम लोग मॉनिटर कर सके ना, तो वो भी हमें इस हवा में मिलेगा. तो इतने बड़े पैमाने पे यहाँ पे पोल्यूशन है, ये मॉनिटरिंग वैन ने बता दिया. फिर उसके बाद क्या हुआ, ये लोग ने स्प्रिंकलर वैन घुमाया. क्यों? 10 पार्टिकल को नीचे रखने के लिए. आप सही से समझिए, मैंने ये लोग जो भी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो भी रिपोर्ट दे रहा है उनको पढ़ रहा हूँ. उसमें उनका क्या नतीजा निकलता है मालूम है क्या? उन्होंने कहा पॉल्यूशन इज आवर अंडर कंट्रोल. यहाँ का पोल्यूशन हमारे कंट्रोल में. ये कौन सा कंट्रोल हो गया? कंट्रोल आपका है या इंडस्ट्री का है? इंडस्ट्री यहाँ पे हमारे नाक में हवा छोड़ रही है और हम ले रहे. इनको यहाँ पे एग्जैक्ट पोल्यूशन का स्थिति बताना नहीं है. आज तीसरा रविवार है, हम यहाँ पे बैठे, हम इतनी मात्रा में जमा हो रहे. हम पागल है, हमारे को कुछ काम धंधा नहीं है, आके उठ गए और बैठ गए. पागल है क्या? अब मैंने आपको बताना है दोहरी नीति क्या है. ये सब पोल्यूशन से लड़ते समय मुझे एक बात ध्यान में आई कि यार हमारी जनता तो सो गई है. मतलब जनता नींद से बाहर नहीं उठ रही है. उनको क्या हो गया मालूम है क्या? मुझे पैसा कमाना है, मुझे फैमिली के साथ बाहर घूमने जाना है, मुझे अपनी जो सोशल लाइफ है उसको जीना है, एंजॉय करना है. पर मेरा जो ब्रीथिंग का जो पोल्यूशन में मेरे शरीर में ले रहा हूँ, ये मेरे लिए सेकेंडरी ऑप्शन. हुआ तो हुआ, सबका हो रहा है भाई, ये भी तो ले रहा है, ये भी तो ले रहा है, ये भी तो ले रहा है. ये सेकेंडरी ऑप्शन है. मतलब हमें हमारे डेली के जो काम है ना वो करने हैं, परंतु ये पोल्यूशन के मामले में हम जागना नहीं चाहते. मतलब ये प्रशासन जो कर रहा है, याद रखो ब्रिटिश ने हमारे ऊपर 150 साल राज ऐसे ही नहीं किया क्योंकि हम सोए थे, हम हमारे अधिकार नहीं जानते थे, हमें लड़ना नहीं आता था. 15 लाख सैनिक, सिर्फ 15 लाख सैनिक उस समय की करोड़ों की संख्या पे राज करके चली गई. हम सोए थे. और आज क्या हो रहा है? आज मेरे नाक में पोल्यूटेंट जा रहा है. अभी उस बच्चे ने बताया कि ये जो पोल्यूटेंट है ये हमारा जो एयर फिल्टर है नाक के अंदर,
जो कुछ बाल होते नाक के अंदर, जो एक एयर फिल्टर का काम करता है, वो भी उसको नहीं रोक सकता। ये सीधा लंग्स में जाना है और ये लंग्स में जाने के बाद ये वहीं पे ठहर जाता है, धीरे 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 अपनी जगह बना लेता है। फिर हमें ऑक्सीजन लेने के लिए जगह कितनी बची? अगर यहाँ पे किसी को बोलूँ कि आप ये गुब्बारा है, इसको हवा भरो, कई जनों को यहाँ पे ये लग जाएगा, दाप बोलते हैं ना, दाप लग जाएगी। अरे नहीं जम रहा है यार, ये मेरे से हो नहीं पा रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हमारा लंग सिस्टम फेलियर की तरफ जा रहा है। जहाँ पे कितने लोग हैं जो सिगरेट नहीं पीते रहेंगे, कोई भी टोबॅको को इंटेक नहीं करते रहेंगे। यावेळी नागरिकांनी या वायू प्रदूषणापासून होणारा अनुभव सांगितलाय। त्यामुळे जास्तीत जास्त नागरिक या मोहिमेत सहभागी होतील व प्रशासनाला वायू प्रदूषणाचा प्रश्न लवकरच मार्गी लावायला लागेल अशी आशा देखील नागरिकांनी व्यक्त केली आहे। आज तिसरा रविवार आहे। आम्ही स्वच्छ हवा हा माझा अधिकार या मागणीसाठी वाशी चिंतामणी चौक येथे बसलेलो आहोत। दिवसेंदिवस आमची संख्या वाढत चाललेली आहे। लोक प्रदूषणाच्या बाबतीमध्ये जागृत झालेले आहेत। लोकांची एकच मागणी आहे की कशाही प्रकारे हे जे प्रदूषण, वायू प्रदूषण संपूर्ण परिसरामध्ये रात्रंदिवस होत आहे, हे कुठेतरी थांबलं पाहिजे। परंतु याच्यामध्ये एक गोष्ट लक्षात येत आहे की जे प्रशासन आहे, जे महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ असो, महानगरपालिका असो व इतर विभाग असतील, ते कुठेतरी आपल्यापासून माहिती लपवण्याचा प्रयत्न करतायत। ते सांगतायत की प्रदूषण आमच्या नियंत्रणात आहे। प्रदूषण तुमच्या नियंत्रणात कसं काय? जर बेंझिन आणि टोल्युइन सारखे, सल्फर डायऑक्साईड सारख्या घातक रसायनांची मात्रा जर हवेमध्ये मोठ्या प्रमाणावर असेल तर तुमच्या हे जे संपूर्ण वायू प्रदूषण आहे तुमच्या कंट्रोलमध्ये कसं आहे? हे खरंच तुमच्या कंट्रोलमध्ये आहे का इंडस्ट्रीजच्या कंट्रोलमध्ये आहे? हे तुम्ही आता घोषित केलं पाहिजे। कारण इंडस्ट्री आपल्या नफ्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर वायू उत्सर्जन करत आहे आणि कुठेतरी त्याचा आमच्या श्वसन मार्गामध्ये समावेश होत आहे। आणि हे आम्ही किती दिवस याच्यासाठी गप्प बसायचं आहे? आणि तुम्ही जर झोपेचं सोंग घेणार असाल तर नागरिकांनी खरंच अशा प्रकारची मोहीम किंवा प्रोटेस्ट किती दिवस करायची हे देखील तुम्ही सांगितलं पाहिजे। कारण की सरकार आणि प्रशासन खरंच आता गेंड्याच्या कातडीचं झालेलं आहे। आज हा एवढा महत्त्वाचा विषय आहे, वायू प्रदूषण हा मानवी जीवनाशी संबंधित आहे, तरी देखील प्रशासन थातुरमातुर उपाययोजना करण्यापलीकडे कोणती अशी ठोस उपाययोजना करत नाही आहे। कुणीही व्यक्ती समोर येऊन बोलत नाही आहे की आम्हाला खरंच प्रदूषण रोखायचं आहे आणि आम्ही त्यासाठी प्रयत्न करणार आहे। असं असताना जर अशाच प्रकारे प्रदूषण सुरू राहिलं तर येणाऱ्या काळामध्ये ही प्रोटेस्ट आमची अशी वाढत तर जाणारच आहे। परंतु प्रशासनाने देखील लक्षात घेतलं पाहिजे की तुम्ही किती प्रमाणामध्ये नाकाम होत आहेत। आणि आज लोकांची खरंच तुम्हाला एक मागणी आहे की आमची जी हवा आहे ती स्वच्छ करा आणि आम्हाला अधिकार आहे जगण्याचा, स्वच्छ हवा घेण्याचा। आज हे प्रदूषण करणाऱ्या कंपन्या आहेत, हे जे केमिकल सोडत आहेत, हे लोकांनी का घ्यावं? तुम्ही बफर झोन अजूनही का घोषित करत नाही आहे? तुम्ही या ठिकाणी असलेल्या ज्या केमिकल इंडस्ट्री आहे त्या दुसरीकडे का हलवत नाही आहेत? आणि रात्रीच्या वेळी या इंडस्ट्रीज एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर धूर का सोडत आहेत? कुठंतरी तुम्ही आता खरं बोलायला सुरुवात करा। नागरिकांसमोर जे तुम्ही ॲक्टिंग सुरू केलेली आहे ती आता बंद करा। आणि येणाऱ्या काळामध्ये मला एवढं स्पष्टपणे जाणवतंय की प्रशासन, सरकार जर जागलं नाही तर ही मोहीम खरंच एक मोठं रूप घेईल आणि सरकारला देखील याला उत्तर देणं भाग पडेल आणि वेळेत हे समाधान शोधण्याचा प्रयत्न करावा। वेळ गेली आणि नागरिकांबरोबर जर घातक या प्रकारचा कुठलाही आरोग्याचा प्रश्न निर्माण झाला तर कुठेतरी यासाठी सरकार आणि प्रशासन जबाबदार राहील, हे त्यांनी लक्षात घेतलं पाहिजे। आणि आमच्या सेक्टर 26, कोपरी सेक्टर 28, कोपरखैरणे सेक्टर 11 या संपूर्ण परिसरामध्ये प्रदूषण जर कशामुळे असेल तर त्या इथं असलेल्या इंडस्ट्रीमुळे आहे। आणि या ठिकाणी जो काही इतर कामं रेल्वे यार्ड असो किंवा जी बांधकामं सुरू आहेत त्यामुळे आहे। जे तुम्ही एअरपोर्टचं कारण देताय हे तुम्ही खोटं कारण देताय। कारण की ज्यावेळी प्रदूषण या ठिकाणी होतं त्यावेळी एअरपोर्टचं कामसुद्धा सुरू झालं नव्हतं, तेव्हापासून इथे प्रदूषण आहे। त्यामुळे खोटं बोलणं सोडा आणि आमचा जो प्रश्न आहे तो वेगळा आहे हे मान्य करा। आणि याच्यामध्ये केमिकलची मात्रा आमच्या हवेमध्ये आहे हे वेळोवेळी तुम्ही दिलेले रिपोर्ट दाखवतायत, तर कुठेतरी आता खोटं बोलणं सोडा आणि जागे व्हा। आणि आम्ही तर जागे होत आहोत, तुम्ही जर नाही झाले ना तर आम्हाला तुम्हाला कशा प्रकारे जागा करायचं आहे आता आम्हाला कळतंय आणि आम्ही ते करू, हे लक्षात ठेवा। आणि हा निर्वाणीचा इशारा आहे, हे लक्षात घ्या। देखिए, ये जो अथॉरिटीज़ हैं ये लिटरली जो सिटीजन्स को एक मतलब तुच्छ ऐसे देखते जा रहे हैं। क्योंकि हो क्या रहा है, जितने भी हम लोग पेपर वर्क कर रहे हैं या इवन पेपर में लिख के आ रहा है, प्रिंट मीडिया के थ्रू आ रहा है, न्यूज़ मीडिया के थ्रू आ रहा है, आपके मीडिया के थ्रू भी आया है, लेकिन
कुछ भी इसको एक रिस्पॉन्स नहीं दिया जा रहा है। बोल रहे हैं कि नहीं ये पोल्यूशन नहीं है, पोल्यूशन इज अंडर कंट्रोल। टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्टिकल में वो लोग आके बोलते हैं कि पोल्यूशन इज अंडर कंट्रोल। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, अभी भी अगर आप चेक करोगे यहाँ पे आजू बाजू में पोल्यूशन चालू हो गया है। और होता क्या है, नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है हमारे सेंट्रल बॉडी का, ये नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स है जो हमारी जो एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री है उसके थ्रू पारित है। और उसका अगर आप डेटा आप चेक करने जाएंगे ना, देखिए अभी भी है ना इनसफिशिएंट डेटा इज नॉट अवेलेबल अबाउट द पोल्यूटेंट्स दिखाया जा रहा है। मतलब अभी हम लोग कंप्लेंट कर रहे हैं बेसिस ऑफ द फिगर्स, तो वो लोग ने उसका ये बंद कर दिया है। जो सेंटर है कोपरी पाड़ा का, उसका AQI आ ही नहीं रहा है। एंड दैट इज वाई अभी देखो थोड़ी देर में अभी धुआं आना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि हम लोग का जो सेक्टर है या जितने भी हम लोग एरिया है लो लाइंग एरिया पे, और जितने भी MIDCs और फैक्ट्रीज है और जितने भी पोल्यूटेंट पार्टिकुलेट मैटर 2.5, 10 सब उधर से आते हैं। अभी रिसीड होना चालू हो गया है और थोड़ी देर में ये पूरा एरिया एक गैस चैम्बर के माफिक बन जाता है और हम लोग लिटरली स्लो डेथ के तरफ जा रहे हैं। हर किसी को घर में किसी ना किसी को सर्दी है, खांसी है, सोर थ्रोट है, बहुत कुछ हो रहा है। देखिए हमारा प्रशासन से यही एक विनंती है, देखिए आपका जो भी कारण रहेगा, जो भी लॉबी रहेगी, जो भी नेक्सस रहेगा, लेकिन अभी अगर आवाम जाग गए और आवाम अगर इनकलाब पे आ गया तो बहुत बड़ी बात होगी। और रिवॉल्यूशन ऑलवेज डज समथिंग ग्रेट। ओके, जे इथे एअर क्वालिटी इंडेक्स आहे, जसं संध्याकाळी जर आपण पाहायला गेलो तर जे रात्रीपर्यंत काही वेळातच इथे पूर्ण धुकं होऊन जातं। जे स्मोक आपण जे बोलतो SMOG, त्याच्यामध्ये जे एअर पार्टिकल्स असतात, एअरमध्ये जे पण पार्टिकल्स आपल्याला भेटतात ते आपल्या लंग्ससाठी बिलकुल चांगले नाहीत, जेणेकरून आपल्याला इन फ्युचर कॅन्सर होऊ शकतो, आता इन फ्युचर अस्थमा पण होऊ शकतो। जे लोक जे कोणत्याही प्रकारचं जे नशा करत नाही त्यांना पण हे जे सिम्पटम्स आहेत ते काही दिवसातच किंवा काही महिन्यात किंवा काही वर्षात आढळून येतील, ज्यांनी हे कधीच केलं नव्हतं। तर हे जे सगळे सिम्पटम्स आहेत ते का होत आहेत, कारण जे एअरमध्ये आपल्याला जे पार्टिक्युलेट मॅटर भेटतात जे नसायला पाहिजे ते आत्ता आहेत। त्याचं रिझन काय, तर हे जेवढे पण इंडस्ट्रीज आहेत जेणेकरून जे आपल्यासाठी जे चांगले नाही आहेत ते पण पार्टिकल जेव्हा ते रिलीज करतात त्याच्यामुळे आपल्याला त्रास होतो। हा त्रास फक्त एवढाच नाही तर आपली ते जे लाईफस्पॅन आहे जी ऑलमोस्ट 80 to 70 इयर्स जे आहे त्याच्यापेक्षा अजून ड्रॉप होईल, जेणेकरून आपल्या एक्झिस्टन्सवर प्रश्न उठेल। तर हेच मेन जे प्रॉब्लेम होता त्याच्यावर आपण पॉन्डर केलं पाहिजे। थँक्यू। और मैं यहाँ पुनीत कॉर्नर सेक्टर 26 में रहती हूँ। लास्ट 3 हफ्ते से हम सिर्फ एक ही चीज़ पे फाइट कर रहे हैं, यहाँ आके बैठ रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं। कुछ लोग कुछ केमिकल्स का नाम ले रहे हैं, बेंजीन, टोलिन, लोगों को सुनने में मज़ा आ रहा है, लेकिन लोगों को ये नहीं पता चल रहा है कि ये 2 केमिकल कितने डेंजर है। एक टाइम था जब हम बोलते थे हम 100 साल जिएंगे, लेकिन आज ऐसा टाइम आया कि हमको ये नहीं पता है कि हम कल जीने वाले या नहीं जीने वाले। पर ये एयर पोल्यूशन ने ऐसा किया है कि जैसे आपने सुना होगा कि हॉस्पिटल के बाजू में शमशान है, ईजी है, तो उसी तरह हम आज रह रहे हैं यहाँ पे एक अच्छे जीवन के लिए। हम अपना बॉम्बे छोड़ के नवी मुंबई में आए, लेकिन नवी मुंबई आज ऐसा हो गया है कि हम बाहर निकलते हैं अच्छे हवा के लिए और यहाँ पे केमिकल हमें मिल रहा है। तो डे बाय डे हम अपनी लाइफ स्पैन कम कर रहे हैं और हम अपने आप को एक ऐसी जगह झोंक रहे हैं कि हमें पता नहीं कि हमारा फ्यूचर क्या है। हमारे लंग्स, जैसे संकेत ने बताया कि अगर एक बलून हम एक नॉर्मल इंसान को दे दे कि वो लगता है कि वो बलून ब्लो नहीं कर सकता है, लेकिन उसका रीज़न है हमारा लंग्स कमज़ोर होते जा रहा है। हम फिजिकली जो हम बोल रहे हैं कि हम फिट हैं, पर हम फिट नहीं है। ये केमिकल इतना डेंजर है। तो आज जो हम ये एवरी वीक यहाँ संडे को आ रहे, हर बार नए चेहरे देख रहे, पुराने कम हो रहे, नए आ रहे। वैसा नहीं होना चाहिए, पुराने के साथ एक 4 नया आना चाहिए। तब ये जो आज हम 50 है वो अगर 200 होना है तो हर एक जो पुराना है वो अपने 4 लेके आएंगे। यहाँ आकर किसी ने अपना टाइम देने नहीं आना है, वो अपने खुद के लिए यहाँ पे आ रहा है। आप ये मत समझो कि हम आप यहाँ पे आके किसी के लिए मेहरबानी कर रहे हैं। करेक्ट, ये हम जो लड़ रहे हैं ये हम हमारे खुद के लिए लड़ रहे हैं। यहाँ जो हमने 80 या 90 लाख का फ्लैट लिया है उसका हम EMI भर रहे हैं, वो हम खुद रहने के लिए यहाँ पे भर रहे हैं। तो हमारा फ्यूचर यहाँ पे है, तो वो यहाँ सोचकर हर बार आएंगे। एक 4 लोगों को अवेयर करके लेके आओ कि यहाँ पे हम किस चीज़ के लिए फाइट कर रहे हैं। जैसे हम देख रहे हैं कि एवरी टाइम आ रहे हैं, संकेत लड़ रहा है, गवर्नमेंट के साथ लड़ रहा है और गवर्नमेंट हमको सिर्फ ये बता रहे हैं कि यहाँ पे ये चल रहा है, यहाँ पे वो चल रहा है, ये बफर जोन के बाहर आ रहा है और यहाँ पे हमें फ्यूचर दिखाया जा रहा है कि आगे रीडेवलपमेंट होने वाला है। तो आपको लगता है कि रीडेवलपमेंट होने के बाद हम यहाँ रहेंगे?
और यहाँ पे कौन रेट देगा इस एरिया में, जब हम खुद बोल रहे हैं कि हम केमिकल जोन में रह रहे। आज लोग, एक गांवी में एक बंदा आया था जिसको यहाँ फ्लैट लेना था, मुझे फ़ोन करके पूछ रहा है यहाँ आऊँ कि नहीं आऊँ। अब मुझे टेंशन में आ रहा है, मैं उसको क्या बताऊँ आए या ना आए, क्योंकि सिंपल है, जहाँ वो गांवी है उसके पीछे का इलाका इतना बेकार है कि आप मुंह निकालोगे आपका मुंह काला हो जाएगा। ये तो एक है, वो एक सेकंड है जिसके लिए हम लड़ रहे हैं। तो मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि हम जो लड़ रहे हैं उसका कहीं ना कहीं फुल स्टॉप होना चाहिए। हम हर संडे आके यहाँ नहीं बैठ सकते, कहीं ना कहीं इसका डिसीजन होना चाहिए। और हम भी इंसान है। आज अगर मैं बात करूँ, सेक्टर 26 का एड्रेस वाशी में आता है, कोपर खेरने वाले वाशी के एड्रेस के लिए तरसते हैं। आज सेक्टर 26 वाशी के एड्रेस में आता है और हमारा सिचुएशन इतना बेकार है कि हमको शर्म आता है बोलने के लिए हम सेक्टर 26 में रहते हैं। हर चीज़ का प्रॉब्लम सिर्फ सेक्टर 26 को दिया जाए। जैसे संकेत ने बताया कि हमारा एड्रेस कहीं था ही नहीं, सेक्टर 26 को कोई पहचानता नहीं था। तो लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि सेक्टर 26 हर चीज़ के लिए फेमस हो, क्राइम के लिए फेमस हो, चोरी के लिए फेमस हो, मरने के लिए फेमस हो। ऐसे अभी थोड़े दिन में ऐसा सिचुएशन आएगा, अगर हम नहीं लड़ेंगे, हर बिल्डिंग में 1 से 2 मेरे ख्याल से लास्ट स्टेज में रहेगा, तब हम कुछ नहीं कर सकते। इट्स बेटर कि हम होने से पहले कुछ ॲक्शन ले। थँक्स। दर रविवारी इथे रहिवासी सर्वजण इथे येऊन उपोषणासाठी थांबलेले आहेत, जे रोज रात्री इथे वायू दूषित हवा इथे पसरवली जाते, त्यामुळे इथे लोकांच्या सगळ्या शारीरिक हानी होण्याची शक्यता आहे। त्यामुळे लवकरात लवकर प्रशासनाने याच्यावर काहीतरी ॲक्शन घ्यावी ही मी त्यांच्याकडे मनापासून विनंती करत आहे। व्हिडिओ जर्नलिस्ट राहुल कदमसह प्रिया रिपोर्ट, नवी मुंबई।